श्रापितपुरा माँ का बलिदान और गंगाजल की रक्षा। तारांकन शुरुआत। एक प्यारी सी जिंदगी। श्रावणी एक होशियार, चुलबुली और महत्वाकांक्षी कॉलेज छात्रा थी। वो शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ती थी और हमेशा हंसते खेलते रहना उसकी आदत थी। उसकी सबसे प्यारी दोस्त थी समीरा। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी थीं। हर छुट्टियों में श्रावणी अपने गांव लौटती थी। श्रापितपुर, हाँ, नाम सुनकर अजीब लगता है, लेकिन उसके लिए वो जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। वहाँ की हरियाली, दादी के हाथों का खाना, माँ की गोदी और वो पुराने मंदिर, सब कुछ उसे सुकून देता था। गांव के लोग सरल थे, जिंदगी भी। लेकिन एक बात वहाँ हर किसी ने कही थी, रात के 10 बजे के बाद बाहर मत निकलना। श्रावणी हंसती थी और कहती, इतना भी क्या डर है। गहरा था रहस्य। श्रावणी की रातें बदलने लगती हैं। इस बार जब वो छुट्टियों में गांव आई तो कुछ बदला बदला था। माँ थोड़ी ज्यादा चुप रहती थी, पिताजी का चेहरा उतरा हुआ था। और सबसे अजीब, श्रावणी को हर रात ठीक 10:15 पर एक आवाज सुनाई देती थी। वो आवाज कहती, श्रावणी, बाहर आओ, तुमसे कुछ अधूरा रह गया है। एक रात जब सभी सो रहे थे तो श्रावणी ने महसूस किया कि उसका शरीर अपने आप चलने लगा, जैसे किसी ने उसकी चेतना को अपने काबू में ले लिया हो। वो उठी और गांव के बाहर एक पुराने सूखे कुएं तक पहुंच गई। तभी अचानक समीरा ने उसे पकड़ लिया और झटके से वापस खींचा। समीरा कांपते हुए, तू वहां जा रही थी जहां 40 साल पहले एक आदमी को जिंदा दफनाया गया था। सच सामने आता है। मुस्लिम प्रेत की कहानी। अगली सुबह माँ मालती देवी ने श्रावणी को सामने बिठाया और वो सच बताया, जिसे बरसों से छिना गया था। तेरे जन्म से पहले इस गांव में एक गरीब मुस्लिम युवक रहता था, यूसुफ। वो मोहब्बत कर बैठा एक ब्राह्मण लड़की से, और गांव वालों ने दोनों को अलग कर दिया। यूसुफ को काले जादू के नाम पर जिंदा जला दिया गया, लेकिन मरने से पहले उसने एक शपथ ली, मैं उस कुल की बेटी को ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा, भले ही मौत के बाद। और दुर्भाग्य से तू उसी लड़की की वंशज है। श्रावणी की कुंडली में दोष था उसी पाप के कारण। अब यूसुफ की आत्मा हर रात 10 बजे के बाद श्रावणी पर कब्जा करने आती थी। माँ का संघर्ष। गंगाजल की शक्ति। माँ मालती देवी कोई साधारण महिला नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन में तंत्र और मंत्र की शिक्षा ली थी, लेकिन इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया। जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी पर बला आ गई है, तो वो गंगा नदी से खुद जल लेकर आईं और उसे एक विशेष तांत्रिक विधि से पवित्र किया। गंगाजल सिर्फ जल नहीं है, ये माँ गंगा की चेतना है, और अब यही मेरी बेटी की रक्षा करेगा। मालती देवी ने गांव के एक पुराने मंदिर में रक्षा यज्ञ शुरू किया। लेकिन प्रेत बहुत शक्तिशाली था। वो श्रावणी को सपनों में घसीटता, उसके शरीर में धीरे धीरे समा रहा था। अंतिम रात, माँ का बलिदान। वो रात थी अमावस्या की। गांव सन्नाटा था और घड़ी ने 10 बजाए। श्रावणी अचानक अपने आप चलती हुई उस कुएं के पास पहुंची। समीरा और गांव वाले डर के मारे अपने घरों में थे, लेकिन तभी मालती देवी वहां पहुंच गईं, हाथ में गंगाजल, आंखों में आंसू और दिल में ताकत। मालती देवी प्रेत से, अगर तुझे किसी का रक्त चाहिए तो ले मेरा, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दे। उन्होंने अपना हाथ चीरकर खून गंगाजल में मिलाया और पूरे कुएं के चारों ओर छिड़क दिया। चारों तरफ से हवाओं की तेज चीखें गूंजने लगी। एक काली छाया ऊपर उठी और चीखकर बोली, तेरी ममता ने मुझे जला दिया, मैं हार गया। तेरे प्यार से। भयानक रोशनी में वो आत्मा भस्म हो गई, लेकिन माँ वहीं गिर पड़ी। उन्होंने अपनी जान दे दी थी। तारांकन। एक नई सुबह। श्राप टूटा। अगली सुबह गांव में घंटियों की आवाज आई। पहली बार लोग 10 बजे के बाद भी बाहर निकले। श्रावणी बच गई थी। समीरा रोते हुए उसे गले लगाती है। श्रावणी रोते हुए, माँ चली गई, लेकिन मुझे बचा गई। गांव वालों ने उस कुएं को बंद वपा और वहां एक छोटा मंदिर बनवाया, माँ मालती देवी की स्मृति में। माँ चली गई, लेकिन मुझे बचा गई। हर माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन श्रापितपुर की मालती देवी ने अपनी बेटी के लिए मौत से भी लड़ाई लड़ी। शायद उस रात गंगा भी रोई होगी,
क्योंकि उसने अपनी सबसे सच्ची भक्त खो दी थी। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो कमेंट करें। जय मां मालती। और अगली बार मिलिए एक और डरावनी कहानी में, क्योंकि डर अब भी बाकी है कहीं आसपास। अगर आपको